हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर करेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट, किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स। दो तरह के सीड्स दिए हैं, एक व्हीट है और एक किडनी बीन्स है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफिनेशन ऑफ देयर प्लांट्स। हमने इसकी रूट्स और लीफिनेशन में आपने डिफरेंस इसमें बताना है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंसेस इन रूट्स एंड लीफिनेशन ऑफ व्हीट एंड किडनी बीन्स। तो व्हीट जो है वो किस टाइप का सीड है? मोनोकोट है। तो इसकी रूट्स के बारे में बात करते हैं तो रूट है इसकी फाइब्रस रूट सिस्टम होता है इसमें। और लीफिनेशन क्या होती है? पैरेलल विनेशन होती है। और दूसरी ओर जो किडनी बीन्स हैं वो डाइकोट होता है, यानी कि इसका जो बीज होता है, सीड होता है, वो किस टाइप का होता है? डाइकोट होता है। रूट्स कैसी होती है इसकी? टैप रूट सिस्टम होता है किडनी बीन्स में। और लीफ विनेशन कैसा होता है? रेटिकुलेट विनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम्स ऑफ सम एनिमल आर गिवन बिलो। कुछ एनिमल के नाम दिए गए हैं। ग्रुप दैम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। उनको उनके हैबिटेट के अनुसार हमने ग्रुप करना है, यानी कि वो कहाँ रहते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल इन द एरिया इन एरिया मार्क ए। जो एक्वेटिक हैं उसको ए में लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना है। एक्वेटिक एनिमल है जो पानी में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल को आपने बी में लिखना है, यहाँ पे लिखना है बी में। और एंटर द नेम्स ऑफ एनिमल लिविंग इन बोथ हैबिटेट्स इन पार्ट सी। और जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं उनको हम सी पे लिखेंगे। तो वो कौन कौन से एनिमल हैं ये दे रखे हैं इन्होंने। हॉर्स, डॉल्फिन, फ्रॉग, शीप, क्रोकोडाइल, स्क्विरल, वेल, अर्थवर्म, पिजन और टॉर्टोइज। तो आपने इसको देखना है कि कौन सा जंतु कहाँ कहाँ रहता है, जानवर। ग्रुपिंग एनिमल बेस्ड ऑन हैबिटेट्स। ए में कौन कौन से आएंगे? ए में आप कौन कौन से फिल करेंगे? डॉल्फिन को फिल करेंगे और वेल को, ये पानी में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो ज़मीन में रहते हैं वो उसमें आप बी में लिखेंगे। हॉर्स, शीप, स्क्विरल, अर्थवर्म, पिजन। और सी में क्या आएगा? जो पानी में और ज़मीन में दोनों में रहते हैं वो है फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुज मदर मेंटेन्स ए किचन गार्डन। मधु की क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुज मदर मेंटेन्स ए किचन गार्डन। मनु की मदर ने एक किचन गार्डन बनाया है। वन डे शी वाज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल। एक बार उसने जो मिट्टी में से रेडिश निकाली। शी टोल्ड मनु डैट रेडिश इज काइंड ऑफ रूट। उसने मनु से पूछा कि ये किस तरह की रेडिश, किस तरह की रूट है। एग्जामिन ए रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज़। जो रेडिश है जिसको आप मूली कहते हैं वो किस तरह की रूट है। व्हाट टाइप ऑफ विनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ द रेडिश प्लांट। और रेडिश का जो प्लांट है उसके जो पत्ते होते हैं उसमें किस तरह की जो विनेशन होता है उसकी लीव्स में। तो रेडिश रूट्स एंड विनेशन इसके बारे में ही बताना है। तो टाइप ऑफ रूट क्या होती है रेडिश में? टैप रूट होती है, ठीक है। और लीफ विनेशन कैसा होता है? रेडिश लीव्स एग्जिबिट रेटिकुलेट विनेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द इमेज ऑफ ए माउंटेन गोट एंड ए गोट फाउंड इन प्लेन्स। हमें दो इमेज दे रखी हैं। एक तो माउंटेन गोट की इमेज है जो पहाड़ों पर पाई जाती है, और दूसरी गोट है जो प्लेन्स में पाई जाते हैं, मैदानों में पाई जाती है। पॉइंट आउट द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। इन दोनों बकरियों में हमें सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी है और डिफरेंस ढूंढने हैं। व्हाट आर द रीज़न फॉर देयर डिफरेंसेस। और इनका रीज़न क्या है, जो इनमें डिफरेंस पाया जाता है उसका रीज़न क्या है वो बताना है। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी कर देते हैं। क्या सिमिलैरिटी है माउंटेन गोट में और प्लेन्स गोट में? बोथ है हर्बीवोर्स। दोनों क्या हैं? शाकाहारी हैं, यानी कि घास, यानी कि पेड़ों से जो भी उन्हें प्राप्त होता है, घास, फूस, पत्ते, ठीक है, वो खाती हैं। बोथ है हूस। दोनों के हूस होते हैं, यानी कि खुर होते हैं। हूस का मतलब ये जो आप देख रहे हैं जो, ठीक है, ये क्या है? इसके खुर हैं, ठीक है।
आगे आप करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस में क्या है माउंटेन गोट और प्लेन्स गोट में? पहला डिफरेंस क्या है, जो माउंटेन गोट है वो अडेप्टेड है माउंटेनियस टेरेन में रहने के लिए, यानी कि पहाड़ों में रहने के लिए वो अडेप्टेड है। और जो दूसरी है प्लेन्स गोट है वो ग्रासी टेरेन में रहने के लिए, फ्लैट समतल और घास के मैदान में रहने के लिए अडेप्टेड है। दूसरा डिफरेंस क्या है, टिपिकली हैज़ थिकर फर फॉर कोल्डर क्लाइमेट। जो माउंटेन में जो गोट पाई जाती है उसका जो थिकर फर होता है, जो उसकी फर होती है वो थिकर होती है, यानी कि उसके बाल शरीर पर घने बाल होते हैं क्योंकि वो कोल्डर क्लाइमेट में रहती है। और जो दूसरी है मैदानों वाली, उसके जो बाल होते हैं शरीर पे, फर होती है, वो क्या होती है, लाइटर होती है, हल्की होती है। स्ट्रोंगर मोर फ्लेक्सिबल हूव्स फॉर क्लाइंबिंग। जो माउंटेन गोट होती है उसके जो खुर होते हैं, हूव्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। हूव्स सूटेड फॉर रनिंग ऑन ए फ्लैट ग्राउंड। और जो दूसरी बकरी है जो मैदानों में पाई जाती है, उसके जो खुर है वो किसके लिए सूटेड है, प्लेन मैदान में, समतल मैदान में दौड़ने के लिए वो अडेप्टेड है। ठीक है, अब रीजंस फॉर डिफरेंसेस, इन दोनों में जो डिफरेंस पाया जाता है उसका रीज़न क्या है, अडेप्टेशन टू देयर रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल सच एज टेम्परेचर टेरेन एंड फूड अवेलेबिलिटी। तो डिफरेंस क्या आ गया, उन्होंने अडेप्ट करना है अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार जीने के लिए, सच एज जो भी टेम्परेचर है, टेरेन है और फूड अवेलेबिलिटी है, जिस तरह का फूड पाया जाता है, टेम्परेचर पाया जाता है, और वो कहाँ पाई जाती है, पहाड़ों पे या मैदानों पे। इसी कारण उनमें क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर अदर देन दोज डिस्कस्ड इन चैप्टर काओ, कॉकरोच, पिजन, बैट, टॉर्टॉइस, व्हेल, फिश, ग्रासहोपर, लिजर्ड। आपने इनको ग्रुप बनाना है जो आपको ये एनिमल्स दिए गए हैं। ठीक है, और जिस मतलब जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो डिफरेंस उस चैप्टर में नहीं होने चाहिए, जो हमने ये चैप्टर पढ़ा है वो अलग से होने चाहिए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो नहीं। ठीक है, आपने नए उसमें डिफरेंस ढूंढने हैं। ठीक है, डिफरेंस ढूंढकर आपने नए ग्रुप बनाने हैं। तो आंसर क्या होगा, ग्रुपिंग एनिमल बेस्ड ऑन अदर फीचर्स। हमने क्या ग्रुप बना दिया, ओविपरस और विविपरस का हमने क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया। ओविपरस होता है जो ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं, और विविपरस क्या होता है, जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो ओविपरस में क्या आ गया, कॉकरोच आ गया, पिजन आ गया, टॉर्टॉइस आ गया, फिश आ गया, ग्रासहोपर आ गया, लिजर्ड आ गया। ठीक है, ये सभी क्या है, अंडे देते हैं। और विविपरस में क्या आ गया, काओ, बैट और व्हेल। ठीक है, ये क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइव्स, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू मीट वेरियस नीड। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होता है, पीपल जो लोग हैं उनको रहने के लिए, कंफर्टेबल रहने के लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है। ठीक है, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है। हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग, ये हमारी सराउंडिंग को किस तरह से प्रभावित करता है। हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज, और हम इस चैलेंज को किस तरह से निपट सकते हैं इस चैलेंज से। और सबसे पहले है इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड सॉल्यूशन। हम पहले इसके इम्पैक्ट बताएंगे कि जो जंगलों की कटाई हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेशन, जो क्लाइमेट चेंज है वो तेज़ी से होगा। सोयल इरोजन होगा, मिट्टी का इरोजन होगा। डिस्पर्सन ऑफ वाटर साइकिल, डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल, जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, रीफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन। हमने जंगलों को दोबारा से लगाना है और नए पेड़ लगाने हैं। दूसरा क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि हमें सोच समझ कर जंगलों का अगर काट रहे हैं तो सोच समझ कर काटने चाहिए। ठीक है, उसकी जगह दूसरे भी लगाने चाहिए। प्रोमोटिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन, हम अवेयरनेस लोगों के बीच में और एजुकेशन देंगे तो लोगों को इसके बारे में पता लगेगा। इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, और जो हमारे जो जंगल हैं उनको बचाने के लिए हमें क्या पॉलिसीज़ बनानी होंगी, नीतियाँ बनानी होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी। हमने ये जो फ्लो चार्ट है इसको देखना है और बताना है कि ए और बी के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। सबसे पहले देखो फ्लो चार्ट कहाँ से चला है, प्लांट, ये एक प्लांट है, इसने कहा यस बिल्कुल प्लांट है। डज इट हैव लीव्स, क्या इसकी लीव्स हैं, इसने कह दिया हाँ उस प्लांट की लीव्स भी हैं। और तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा है, डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन,
क्या उस प्लांट की जो लीव्स की रेटिकुलेट वेनेशन है इसने बी में कहा है नो और ए में कहा है यस। यानी कि हमें एक ऐसा प्लांट ढूंढना है जिसकी रेटिकुलेट वेनेशन हो, तो यहाँ पे ए में आ जाएगा, और जिसकी नहीं हो वो बी में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल्स ऑफ ए क्या हो सकते हैं? किडनी बीन्स, चिकपी यानी कि चना। तो ए के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? यानी कि जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो है किडनी बीन्स और चिकपी। और बी में क्या, जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है यानी कि जिसमें पैरेलल वेनेशन है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा वीट और मेज, गेहूं और मक्का। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय डैड गुड़हल प्लांट इज ए सर्ब। राज जो अपने दोस्त संजय को कहता है, उससे बहस करता है कि जो गुड़हल है वो एक शर्ब है। व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। संजय अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए उससे कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है? तो कौन से क्वेश्चन वो पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हाउ टॉल डज द गुड़हल प्लांट ग्रो। जो गुड़हल का जो प्लांट है वो कितना ग्रो करता है, कितना ऊंचाई तक वो जाता है। डज द गुड़हल प्लांट हैव ए वुडी स्टेम। क्या गुड़हल प्लांट का वुडी स्टेम है? थर्ड क्वेश्चन वो पूछ सकता है, हाउ मैनी ईयर्स डज द गुड़हल प्लांट लीव। गुड़हल प्लांट कितने सालों तक जिंदा रहता है, जीवित रहता है। थर्ड है, डज द गुड़हल प्लांट हैव मल्टीपल ब्रांचेस एट द बेस। क्या गुड़हल की मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं बेस से, यानी कि जैसे ये मान लो गुड़हल का पौधा है, क्या उसकी बेस से यानी कि नीचे से मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं? तो ये इस तरह के वो क्वेश्चन पूछकर क्लैरिफिकेशन उससे ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल। जो टेबल में इंफॉर्मेशन दी गई है, फाइंड आउट एग्जाम्पल ऑफ दीज प्लांट फॉर ईच ग्रुप। हमने प्लांट्स के एग्जाम्पल देने हैं जो ये ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप ए में डाइकोट है सीड और टैप रूट है। ग्रुप बी में मोनोकोट है और रूट क्या है? फाइब्रस रूट है। अब इन दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देने हैं, ग्रुप ए के और ग्रुप बी के। आगे भी उसने क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट अदर सिमिलैरिटी डू प्लांट ऑफ ग्रुप ए हैव। ग्रुप ए की दूसरी और कौन सी सिमिलैरिटी हो सकती है? व्हाट अदर सिमिलैरिटी डू प्लांट ऑफ ग्रुप बी। ग्रुप बी की कौन सी सिमिलैरिटी हो सकती है, जो प्लांट है उसकी कौन सी हो सकती है? तो आंसर इसका है ग्रुप ए। ग्रुप ए जो डाइकोट है और टैप रूट है जिसमें, तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? किडनी बीन्स और चिकपी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे किडनी बीन और चिकपी, ठीक है। और सिमिलैरिटी क्या हो सकती है इसकी? रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स, ठीक है। दो तो दे दी थी इसने, एक डाइकोट और एक टैप रूट। और दूसरी सिमिलैरिटी एक और क्या हो सकती है, इसमें क्या ऐसा वेनेशन होगा? रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स। अब बारी आई ग्रुप बी की। ग्रुप बी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ग्रुप बी में लिखेंगे आप मोनोकोट फाइब्रस रूट है, ठीक है। इसमें तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसका? वीट एंड मेज, ठीक है। और सिमिलैरिटी क्या होंगी जो इसके अलावा, मोनोकोट और फाइब्रस रूट के अलावा क्या सिमिलैरिटी होंगी? पैरेलल वेनेशन इन लीव्स। जो लीव्स होंगे इसके उसमें पैरेलल वेनेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑब्जर्व द लेबल्ड पार्ट ऑफ ए डक इन द पिक्चर गिवन बिलो। हमको एक डक की पिक्चर दे रखी है और एक कबूतर दे रखा है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ द डक कंपेयर टू द अदर बर्ड। जो डक के जो फीट में और दूसरे पक्षियों के फीट में क्या डिफरेंस है, आपने कंपेयर करना है। विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट। और इस मतलब इस फीट का यूज़ करके जो डक है वो क्या एक्टिविटी कर सकती है या क्या करती है। देखो देखो डक के जो फीट हैं वो कैसे फीट हैं? वो हैं वेब्ड फीट, ठीक है। इस तरह के फीट हैं, जिसमें इस तरह के फीट है, और यहाँ पे क्या है? ट्रायंगुलर से इसके फीट हैं, और इसके अंदर क्या है? ये इसके स्किन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके स्किन से जुड़े हुए हैं। इस तरह का डक के क्या है? फीट हैं। और इसके देखो यहाँ पे क्या है? खुले हुए हैं, इस तरह ये यहाँ पे खुले हुए हैं। मगर डक वाले में क्या है? यहाँ पे स्किन है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है? देखो, डिफरेंसेस इन फीट ऑफ डक कंपेयर टू अदर बर्ड्स। डक्स हैव वेब्ड फीट। जो डक के फीट होते हैं वो कैसे होते हैं? वेब्ड होते हैं, जालीदार होते हैं। वाइल अदर बर्ड टिपिकली हैव नॉन वेब्ड फीट। और जबकि दूसरे जो पक्षी होते हैं उनके नॉन वेब्ड फीट होते हैं, अडेप्टेड फॉर पर्चिंग और वॉकिंग। जो उनको किस में हेल्प करते हैं?
पर्चिंग में, बैठने में और चलने में हेल्प करते हैं। तो अब डक इन वेब्ड फीट का क्या करेगी, क्या फ़ायदा है, एक्टिविटी क्या कर सकती है। वेब्ड फीट हेल्प डक्स टू स्विम एफिशिएंटली। इन वेब्ड फीट के कारण जो डक है वो आसानी से पानी में तैर सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।